व्हाट्सअप 12th के क्यूटी पांडास। तो आज डेटा फ्रेम के किस्से को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं ऑपरेशन। जैसा कि हम डेटा फ्रेम बनाना सीख चुके, तो कई बार हमें डेटा अपडेट करना, नए रिकॉर्ड्स ऐड करना, गलत एंट्रीज डिलीट करना या फिर कॉलम और रो के नेम्स चेंज करना, इस तरीके के काम करने पड़ जाते हैं। इन सभी ऑपरेशंस का पर्पस एक ही है, डेटा फ्रेम को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट और ऑर्गेनाइज करना। तो इस टॉपिक को समझने के लिए एक कॉमन डेटा फ्रेम बना लिया है, जिसके ऊपर हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इस डेटा फ्रेम में S1, S2 और S3 रो इंडेक्स है, जिनकी हेल्प से हम रोज को आइडेंटिफाई करेंगे, और नेम, मैथ्स और साइंस कॉलम लेबल्स है, जिनकी हेल्प से हम कॉलम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आओ सबसे पहले डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करते हैं। कोड में जिस नाम का कॉलम तुम लिख रहे हो, अगर वो डेटा फ्रेम में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, तो पांडास ऑटोमेटिकली उस नाम का नया कॉलम क्रिएट कर देगा। कोड देखो, DF में इंग्लिश का मतलब है कि हम इंग्लिश नाम का कॉलम एक्सेस या क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि इंग्लिश नाम का कॉलम पहले से डेटा फ्रेम में नहीं था, इसीलिए पांडास ऑटोमेटिकली एक नया कॉलम क्रिएट कर देगा। उसके बाद 81, 89 और 84 की लिस्ट उस नए कॉलम की वैल्यूज बन जाएगी। याद रखना, हमारे डेटा फ्रेम में 3 रोज है, इसीलिए लिस्ट में भी एग्जैक्टली 3 वैल्यूज होनी चाहिए। अगर तुम 2 वैल्यूज या 4 वैल्यूज दोगे, तो पांडास समझ नहीं पाएगा कि किस रो में कौन सी वैल्यू रखनी है और एरर जनरेट हो जाएगा। तो सिंपल सा ये फंडा है कि सिर्फ न्यू कॉलम लेबल देना जरूरी है। अगर वही कॉलम लेबल पहले से डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट करता हो, जैसे DF मैथ्स, तो पांडास दूसरा मैथ्स कॉलम क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि एग्जिस्टिंग मैथ्स कॉलम के वैल्यूज अपडेट कर देगा। अब बारी है नए रो को ऐड करने की, जिसके लिए हम लॉक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। कोड देखो, df.lock में S4 का मतलब हम S4 इंडेक्स लेबल वाली रो पर काम कर रहे हैं। बेसिकली लॉक प्रॉपर्टी का यूज हम इंडेक्स लेबल्स के बेसिस पर रोज को एक्सेस या मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। क्योंकि S4 पहले डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट नहीं करता, पांडास ऑटोमेटिकली एक नई रो क्रिएट कर देगा, और उस रो में राहुल, 91 और 87 ये वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ हमने नेम, मैथ्स और साइंस के लिए टोटल 3 वैल्यूज दी है, क्योंकि हमारे डेटा फ्रेम में भी टोटल 3 कॉलम्स हैं। यानी रो ऐड करते वक्त वैल्यूज की संख्या कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए। अगर कॉलम्स 3 है और तुम 2 वैल्यूज या 4 वैल्यूज दोगे, तो पांडास एरर जनरेट करेगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर S4 की जगह तुम S2 लिख देते, तो नई रो क्रिएट होने के बजाय पांडास S2 वाली एग्जिस्टिंग रो के वैल्यूज अपडेट कर देता। अब क्योंकि मैं कॉमर्स वाला हूँ, तो चलो साइंस कॉलम को डिलीट करते हैं। मान लो हमने साइंस कॉलम गलती से बना ली थी, या फिर अब हमें इसकी जरूरत नहीं। देखो, पांडास के डेटा फ्रेम में किसी भी कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए ड्रॉप मेथड यूज होता है। कोड में ड्रॉप मेथड को बोला गया है कि साइंस नाम वाले कॉलम को डेटा फ्रेम से रिमूव कर दो, लेकिन सिर्फ कॉलम का नाम लिखना काफी नहीं, हमें एक्सिस भी बताना पड़ता है, और कॉलम के लिए हमेशा एक्सिस 1 यूज होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात नोटिस करो, हमने लिखा है df = df.drop, सिर्फ df.drop नहीं लिखा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ड्रॉप मेथड ओरिजिनल डेटा फ्रेम को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करता, ये तो बस एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा जिसमें स्पेसिफाइड कॉलम रिमूव हो चुका होगा। इसीलिए अगर हम उस रिटर्न्ड डेटा फ्रेम को दोबारा DF में स्टोर नहीं करेंगे, तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर तुम ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही परमानेंटली चेंजेस करना चाहते हो, तो असाइनमेंट करने की जगह in place = true यूज कर सकते हो, जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है। जैसे df.drop science, axis1, in place = true। इस केस में पांडास डायरेक्टली ओरिजिनल डेटा फ्रेम को मॉडिफाई कर देगा। वैसे इतनी डीप बात अब तक एग्जाम में पूछी नहीं, पर अक्सर बच्चे df = नहीं लिखते, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करते हुए समझाया है। नेक्स्ट ऑपरेशन में रो को डिलीट करेंगे। ये तब काम आता है जब कभी किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना हो, या डेटा फ्रेम में कोई इनकरेक्ट रो ऐड हो गई हो। ये सेम पिछले वाले की तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, कोड में S2 एक रो का इंडेक्स लेबल है। जैसे ही पांडास को S2 मिला, उसने उस इंडेक्स लेबल वाली पूरी रो को डेटा फ्रेम से डिलीट कर दी। इसीलिए आउटपुट में अब सिर्फ S1 और S3 बचे हैं। सर ये तो बताओ, यहाँ एक्सिस 0 क्यों नहीं लिखा? जब हम रो डिलीट करते हैं ना, तो ड्रॉप मेथड बाय डिफॉल्ट एक्सिस को 0 ही मानता है दोस्त। इसीलिए रो डिलीट करते वक्त एक्सिस लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। बाकी अगर तुम ऐसी रो को डिलीट करना चाहते हो जो डेटा फ्रेम में पहले से नहीं थी, जैसे df.drop S5, तो पांडास की एरर जनरेट कर देगा। वैसे इस एरर से बचा भी जा सकता है, जस्ट एरर्स = इग्नोर यूज कर सकते हो, कुछ इस तरह, जिससे अगर S5 मिल गई तो डिलीट हो जाएगी, नहीं मिली तो पांडास उस कमांड को इग्नोर कर देगा, वैसे ही जैसे वो तुम्हें करती है। सो अब तक हमने डेटा फ्रेम में रोज
और कॉलम्स ऐड करना और डिलीट करना सीखा। मान लो डेटा फ्रेम के अंदर डेटा बिल्कुल सही है, लेकिन रो या कॉलम के लेबल से ही गलत लिख दिए या तुम्हें उन्हें चेंज करने की चुल मच रही है, तो इस काम के लिए पांडास में रीनेम मेथड यूज होता है। कोड में एक डिक्शनरी पास की गई है। यहाँ पर डिक्शनरी का फॉर्मेट होगा ओल्ड नेम कॉलन न्यू नेम, जबकि क्रिएशन ऑफ सीरीज या डेटा फ्रेम में की कॉलन वैल्यूज होता था। हाँ, तो ये कोड कह रहा है S1 कॉलन A यानी S1 का नाम चेंज करके A कर दो, S2 कॉलन B यानी S2 का नाम चेंज करके B कर दो। आउटपुट में देखो थर्ड रो का लेबल नहीं बदला बिकॉज S3 हमने लिखा ही नहीं था। याद रखना रीनेम से सिर्फ लेबल्स उर्फ इंडेक्सेस ही चेंज होते हैं, अंदर का डेटा नहीं बदलता। ओके, अगर एग्जाम में पूछे डज रीनेम मॉडिफाई द डेटा, चुपचाप नो कह देना कि ये लेबल्स को चेंज करता है, वैल्यूज को नहीं। वैसे अगर कोड में लिखा हुआ लेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो जैसे मैं S5 कॉलन E लिख दूं तो जो कि है ही नहीं, तो इस सिचुएशन में कोई एरर नहीं आएगी, बल्कि अगेन पांडास उसकी तरह क्वेरी इग्नोर कर देगा। फिर से नोटिस किया कि हमने लिखा df इज इक्वल्स टू df.rename। इसका रीजन भी वही है जो ड्रॉप में था। रीनेम बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल डेटा फ्रेम को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करता, ये एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न करता है। इसीलिए हम उस रिटर्न्ड डेटा फ्रेम को दोबारा df में स्टोर कर रहे हैं। अगर तुम ओरिजिनल डेटा फ्रेम को डायरेक्टली मॉडिफाई करना चाहते हो तो इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू भी यूज कर सकते हो, जैसे उधर बताया था। घबराना मत, यूजुअली इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछते। तो रो लेबल चेंज करना पड़ सकता है तो कॉलम क्यों नहीं? अब समझते हैं लास्ट ऑपरेशन को। इसके लिए भी सेम रीनेम मेथड यूज होगा, बस इस बार इंडेक्स की जगह कॉलम्स पैरामीटर यूज किया जाएगा। तो इस बार कोड में हमने इंडेक्स इज इक्वल्स टू नहीं बल्कि कॉलम्स इज इक्वल्स टू लिखा है। इस मेथड के अंदर एक डिक्शनरी पास की गई है और डिक्शनरी का फॉर्मेट वही है ओल्ड नेम कॉलन न्यू नेम। बस याद रखना यहाँ भी सिर्फ कॉलम के नेम्स चेंज हुए हैं, अंदर जो वैल्यूज थी वो अब भी एज इट इज है। सर अगर कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा तो अगर मैं कोड में इंग्लिश कॉलन हिंदी लिख दूं जो है ही नहीं तो इसमें भी एरर नहीं आएगा। पांडास दोबारा तुम्हारी पसंदीदा की तरह क्वेरी को इग्नोर कर देगा। दोबारा से वही बात, जैसे ड्रॉप मेथड में डिफॉल्ट ओरिजिनल डेटा फ्रेम को मॉडिफाई नहीं करता था, रीनेम भी बाय डिफॉल्ट एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न करता है। इसीलिए हमने लिखा df इज इक्वल्स टू df.rename ताकि रीनेम्ड डेटा फ्रेम दोबारा df वेरिएबल में स्टोर हो जाए। पर अगर तुम्हें ओरिजिनल में परमानेंट चेंजेस चाहिए तो इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू यूज कर सकते हो। ये डीप नॉलेज मैंने तुम्हें 3 बार दे दी, आई होप थोड़ा थोड़ा तो समझ गए होगे। जबरदस्त मेमोरी ट्रिक बताऊं, स्क्वायर ब्रैकेट से नया कॉलम ऐड करने के लिए, लॉग प्रॉपर्टी नई रो ऐड करने के लिए, ड्रॉप कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए, और रीनेम रो या कॉलम के सिर्फ लेबल्स चेंज करने के लिए, नॉट वैल्यूज। नाउ इमेजिन किसी ने तुम्हें एक डेटा फ्रेम दिया और बोला इसमें कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, किस कॉलम का डेटा टाइप क्या है, यह डेटा फ्रेम एम्प्टी तो नहीं। छोटा मोटा डेटा फ्रेम हुआ तो देखकर बता दोगे, पर असल दुनिया में बहुत बड़े बड़े डेटा फ्रेम बनते हैं दोस्त। तो इसीलिए पांडास ने कुछ रेडीमेड एट्रीब्यूट्स दिए हैं जो डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक लाइन में बता देते हैं। सिंटैक्स सिंपल रहेगा, डेटा फ्रेम का नाम डॉट एट्रीब्यूट नेम। तो एक डेटा फ्रेम बना लिया जिसे पूरे टॉपिक में यूज किया जाएगा। पहला है एम्प्टी जो चेक करता है कि डेटा फ्रेम खाली है या नहीं, एक भी वैल्यू नहीं होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, पर डेटा प्रेजेंट हुआ तो फॉल्स। पहले में फॉल्स आया क्योंकि उस डेटा फ्रेम में वैल्यूज थी। फिर हमने एक एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया जिसमें ऑब्वियसली ट्रू ही आएगा। दूसरा एट्रीब्यूट है वैल्यूज जो डेटा फ्रेम के सिर्फ डेटा वैल्यूज रिटर्न करता है, ना रो लेबल्स ना कॉलम लेबल्स, सिर्फ एक्चुअल डेटा, और ये डेटा नंपाई एरे के फॉर्म में रिटर्न होता है। देखो आउटपुट में नेम, मार्क्स और सिटी हेडिंग्स नहीं दिख रही। तीसरा है साइज एट्रीब्यूट जो बताता है कि डेटा फ्रेम के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। हमारे डेटा फ्रेम में 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स हो गए 4 3 12। बेसिकली यहाँ रोज और कॉलम्स मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट इंडेक्स एट्रीब्यूट जो डेटा फ्रेम के रो लेबल्स रिटर्न करता है। देखो इस अजीब से आउटपुट का ये मतलब है कि रो नंबरिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, 4 से पहले तक जा रही है और हर बार 1 का गैप है, मतलब एक्चुअल इंडेक्सेस है 0 1 2 3। पांचवा डी टाइप्स एट्रीब्यूट ये बताता है कि हर कॉलम का डेटा टाइप क्या है। यहाँ नेम और सिटी में टेक्स्ट है इसीलिए उसका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, और मार्क्स में इंटीजर वैल्यूज है तो डी टाइप भी इंटीजर होगा। एक गोल्डन डाउट क्लियर करूँ, पाइथन में पांडास स्ट्रिंग्स कॉलम्स को जनरली ऑब्जेक्ट डेटा टाइप दिखाता है। ये बात सीरीज समझाते वक्त भी मैंने बताई थी। नेक्स्ट इज कॉलम एट्रीब्यूट, अल्ट्रा सिंपल, ये डेटा फ्रेम के कॉलम नेम से रिटर्न करता है, बस इतना ही। नेक्स्ट शेप जो काफी फेमस एट्रीब्यूट है, ये डेटा फ्रेम का साइज नहीं बल्कि उसका स्ट्रक्चर बताता है। ये एक ट्यूपल
रिटर्न करता है रोज और कॉलम्स का। आउटपुट में 4 और 3 का मतलब है 4 रोज 3 कॉलम्स। नेक्स्ट इज एक्सिस जो थोड़ा यूनिक है। ये एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें रो और कॉलम लेबल्स दोनों होते हैं। आउटपुट में पहला पार्ट रो लेबल्स का है और दूसरा कॉलम्स का। 9th T यानी ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम्स बना देना और कॉलम्स को रोज। आउटपुट देखो, पहले रोज में स्टूडेंट्स थे, अब स्टूडेंट्स कॉलम्स बन गए और नेम, मार्क्स और सिटी रोज बन गए। याद रखना भाई, ट्रांसपोज सिर्फ डिस्प्ले चेंज करता है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम बिल्कुल सेम रहता है। ओके, आखिरी एंडिम, ये तो तुम्हें आता ही है, सीरीज में ही सीख लिया था हमने। बेसिकली ये डेटा फ्रेम की डायमेंशंस बताता है। जैसे सीरीज में आउटपुट हमेशा 1 आता था, लेकिन इसमें हमेशा 2 आएगा, क्योंकि डेटा फ्रेम में हमेशा रोज और कॉलम्स यानी 2 डायमेंशंस होते हैं, तभी तो डेटा फ्रेम को 2 डायमेंशनल बोला जाता है। लास्ट पार्ट में मैं एक बात बताना भूल गया था, तो मैंने एक बॉक्स ऐड किया है ये बताने के लिए कि डेटा फ्रेम को प्रिंट करने पर कॉलम के डेटा टाइप्स बाय डिफॉल्ट शो नहीं होते, हालांकि सीरीज में हो जाते थे। अगर किसी कॉलम का डेटा टाइप देखना हो तो यूज df.dtypes या df.info। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो अगले पार्ट में पूरे पांडास को समाप्त कर देंगे। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।